बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं क्यूएस टीवी। नाज़रीन, आज मेरे साथ डॉक्टर उस्मान खालिद पिंडर साहब मौजूद हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अलीपुर चट्ठा में बहुत अच्छे लेवल पर काम करना के ख्वाहिश हैं। तो आइए नाज़रीन, हम जानते हैं कि ये किस लेवल पर काम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। पहले तो आप डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। तो पहला मेरा सवाल ये है कि पहले आप अपना तारफ़ और तालीम के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी मेरा नाम डॉक्टर उस्मान खालिद बिंडर है और मेरी मेडिकल की ग्रेजुएशन रशिया की है और स्पेशलाइजेशन जो बच्चों में मैंने की है वो DHQ गुजरावाला से है। और अब मैं 1 साल से अलीपुर चट्ठा में क्लिनिक चला रहा हूँ जी। और मेरी ये कोशिश है कि बच्चों के तमाम मसाइल पूरी गहराई में जाके और उनकी जड़ को मद्देनज़र रखते हुए उस मसले को हल किया जाए। अच्छा उस्मान साहब, आप मुझे ये बताइए कि आजकल जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, इससे बच्चों को क्या बीमारियां लाहक हो सकती हैं? जी आजकल की जैसे हम देख रहे हैं कि बारिश तो नहीं हो रही और आजकल खुश्क सर्दी है और खुश्क सर्दी के जो मसले हैं वो बच्चों के लिए तो बड़े ज़्यादा पेचीदा हैं। सबसे जो ज़्यादा इनका मसला होता है बच्चों का वो गला ख़राब, सांस की नाली के कुछ मसाइल, फेफड़ों के कुछ मसले, जैसे कि नमूनिया आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है और इसके अलावा दमा के अटैक बड़े ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों को और बुखार हो गया। बस ये इस तरह के मामलात हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो हवा साफ़ नहीं है तो बार बार बच्चे बीमार हो रहे हैं आजकल। अच्छा, बच्चों को इस सर्दी में कैसे खुराक देनी चाहिए जिससे वो सेहत व तवाना रह सकें और उनकी परवरिश अच्छी तरीके से हो सके? जी सबसे पहले तो बच्चों का आप सर्दी से बचाएं, बच्चों को ज़्यादा सर्दी में छत पे या ठंडी जगहों पे ना जाने दें। और दूसरा ये है कि जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनको बग़ैर नाश्ते के स्कूल ना जाने दें। 3 टाइम उनको खाना खिलाएं घर का जो बना हुआ है जी। और कोशिश करें कि आजकल गोश्त की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा बच्चे खा लें, कोई कीमा शीमा या कलेजी या गोश्त। और जो छोटे बच्चे हैं उनको मेरा ये मशवरा होता है हमेशा हर माँ को कि पहले उनको खाना खिलाएं, उसके बाद उनको दूध पिलाया जाए। ज़्यादा जो फोकस है वो उनके खाने पे रखें और सूप मिलना चाहिए उनको, आजकल अंडा शंडा एक आधा मिलना चाहिए। और बाज़ार की तो तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए, जूस हो गए, ये कोल्ड ड्रिंक हो गए या जितना ये फ़ास्ट फूड है हमारा, और इससे बच्चों की सेहतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। अच्छा, कुछ मसाइल आ रहे हैं, ये जो गर्म चीज़ें आपने अंडा बताया, शहद वगैरह लोग ज़्यादातर देते हैं, उससे बच्चों की आंखों पर मसला हो रहा है। ये कोई ऐसा खुराक की वजह से हो रहा है या वैसे ही हो रहा है? नहीं जी, खुराक की वजह से तो नहीं हो रहा है, ये सिर्फ़ खुश्क सर्दी की वजह से हो रहा है क्योंकि ये स्मोग और ये धुंध और ये इस तरह का जो मौसम है बग़ैर बारिश वाला, उसमें आँखों के मसले तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब सबसे अहम मेरा जो मसला है वो ये है कि नाज़रीन हमारे जानना चाहते हैं कि अक्सर लोग जो मिडिल क्लास के हैं यहाँ से, उनको भी अपने बच्चों को इलाज मुआवजा के लिए जाना पड़ता है गुजरांवाला में। तो आप इस हवाले से कोई अलीपुर चट्ठा में करना चाहते हैं काम? जी इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि ये मार्च तक हम कोई छोटी सी नर्सरी यहाँ पे अलीपुर चट्ठा में बना लें ताकि लोगों को ये जो मसला आ रहा है नर्सरी का, इस मसले से उनको निजात मिले इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बच्चों में इस वक्त आम जो बीमारियाँ वो कौन कौन सी हैं? बच्चों में जो सबसे ज़्यादा बीमारी है जी, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें तो खून की कमी के मसाइल बहुत ज़्यादा है और इसके साथ कुछ प्रोटीन की कमियां हैं, कुछ कैल्शियम की कमियां हैं और बच्चों के ये मट्टी खाना है, बच्चों का प्रॉपर खुराक ना खाना है और बाज़ार की चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल खाते हैं, उनकी पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। 500 400 रुपया एक एक बच्चा एक एक दिन का खा रहा है और जितनी ऐसी चीज़ें खाएंगे बच्चों की सेहत पर तो नुकसान पड़ेगा ना जी। और सबसे जो बड़ा मसला है वो बच्चों का खाली पेट स्कूल जाना। अच्छा जी, आप उन माओं को जिनके बच्चे शीर खार हैं क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो शीर खार बच्चे हैं, मेरा हमेशा मशवरा होता है माँ को कि अगर सबसे जो ज़रूरी दूध है वो तो माँ का दूध है और अगर आपने माँ के दूध के अलावा कोई दूध पिलाना है तो उसमें मेरा ये मशवरा होता है कि कभी भी अगर घर का दूध है तो उसमें पानी ना डालें, हरगिज़ पानी ना डालें। और 6 माह तक के बच्चे को गाय का दूध दें और या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई अच्छा इंपोर्टेड कोई दूध पिलाएं, जो कोई मीजी हो सकता है, कोई मोरिनागा हो सकता है या कोई लैक्टोजेन हो सकता है, ऐसा कोई दूध जो अच्छी कंपनी का हो। कोई लोकल कंपनी आप कोशिश करें कि ना पिलाएं और घर के दूध में पानी हरगिज़ ना डालें और बच्चों को चाय ना दिया करें।
जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर उस्मान खालिद साहब की गुफ्तगू सुनी। ये बहुत ही मुफीद है। हमारे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल हमने बनाना है, तो इसलिए हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो कैसे सेहतमंद होंगे, वो कैसे आगे जा सकेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे तलीम हासिल करेंगे। इन बच्चों का ख्याल रखेंगे तो ये सब कुछ हो सकेगा, क्योंकि ये आने वाले हमारे ममार हैं, हमारे सब कुछ हैं। तो इसलिए बच्चों का भरपूर ख्याल रखें। डॉक्टर उस्मान खालिद साहब की जो गुफ्तगू है, जो उन्होंने बताए हैं टिप्स, उन पर अमल कीजिए। अकबर लिबर्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।